अफरा तफरी मची हुई है। चारों ओर हलचल और उथल पुथल का माहौल है, लेकिन यह सब किसी और की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति के कारण है। जो कुछ भी घटित हो रहा है उसकी जड़ तुम हो। आज जो संदेश मुझे प्राप्त हुआ है वह भीतर तक झकझोर देने वाला है। कोई व्यक्ति तुम्हें देखकर पूरी तरह से चौंक चुका है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वे बेचैनी से भरे हुए हैं। इस समय की ऊर्जा बता रही है कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से गहरे तनाव और असंतुलन का अनुभव कर रहा है। वह भीतर ही भीतर घुट रहा है, चिंता और दबाव में डूबा हुआ है। एंजाइटी और अवसाद ने इन लोगों को चारों तरफ से जकड़ लिया है। उनके जीवन में बार बार झगड़े और क्रोध का वातावरण बनता जा रहा है। उनके भीतर तुम्हारे लिए ईर्ष्या और जलन भरी हुई है। वे तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि अनेक लोगों की ऊर्जा इस समय सामने आ रही है जो तुम्हारे प्रभाव से विचलित है। कोई इतना अधिक प्रभावित हो चुका है कि उसका ब्लड प्रेशर कभी तेजी से ऊपर जा रहा है तो कभी अचानक गिर रहा है। शरीर भी साथ नहीं दे रहा। या सभी लोग तुम्हारी रोशनी से जल रहे हैं। इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और इसका कारण सिर्फ तुम हो। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी आत्मनिर्भरता, तुम्हारा निखरता हुआ जीवन इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा और यह तुम्हारे कारण है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा संतुलन, तुम्हारी आत्मचेतना, जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते थे, जिन्होंने तुम्हें गिराने के लिए हर संभव प्रयास किए, अब वे खुद इस उथल पुथल में डूबे हुए हैं। उन्होंने जो षड्यंत्र रचे थे वे सब विफल हो चुके हैं। अब वे एक दूसरे की ओर देखकर भ्रम में पड़े हुए हैं कि अब क्या करें। उनकी चालें पलट चुकी हैं, योजनाएं बिखर चुकी हैं। वे लोग जो तुमसे नफरत करते थे, जो तुम्हारी तरक्की से जलते थे, अब पूरी तरह हतप्रभ है। तुम्हारा जीवन अब संतुलन में है। तुम्हारा ध्यान अब व्यर्थ की बातों से हटकर अपने मार्ग, अपने लक्ष्य, अपने सच्चे रिश्तों पर केंद्रित है। तुम्हारी ऊर्जा अब पवित्र, शांत और केंद्रित हो चुकी है। यही कारण है कि वे लोग परेशान हैं। उन्हें लगता था कि तुम कभी अपने रास्ते पर लौट नहीं पाओगे, लेकिन तुमने अपने भीतर से जो शक्ति जगाई है उसने सब कुछ बदल दिया है। यह केवल बाहरी लोग नहीं हैं। यह संदेश बहुत स्पष्ट दिखाता है कि कुछ लोग जो तुम्हारे बहुत नज़दीक थे, वे भी इसी कड़ी में शामिल हैं। वे तुम्हारे अपने हो सकते हैं, परिवार के सदस्य, वे लोग जिन पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया, जिनकी तुमने पूजा की, उन्हें देवता समझा, लेकिन अब तुम देख चुके हो उनकी असलियत। तब यह स्पष्ट हो चुका है कि वे रक्षक नहीं, भक्षक थे। वे यह मानकर चलते थे कि तुम उनके बिना नहीं रह सकते। उन्हें लगता था कि तुम्हें उनकी आदत हो चुकी है, कि उनके बिना तुम अधूरे हो, लेकिन अब तुमने उन्हें गलत साबित कर दिया है। तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा निखरता हुआ अस्तित्व उन्हें असहनीय हो गया है। तुमने उन्हें याद दिला दिया है कि सीमाएं क्या होती है। तुमने किसी की सीमा नहीं तोड़ी, लेकिन उन्हें उनकी सीमा याद दिला दी। कुछ लोग अब भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि तुम उनके बिना भी खिल सकते हो। उन्होंने यह कभी सोचा ही नहीं था कि तुम अपनी शक्ति से इतने प्रबल हो सकते हो कि बिना किसी सहारे के तुम अपना संसार रच सकते हो। तुमने यह दिखा दिया है कि तुम्हारा मार्ग किसी और पर निर्भर नहीं है। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रखर हो गई है कि तुम्हारी मौजूदगी से ही कंपन पैदा हो रही है। लोग सोचते हैं यह कैसे हुआ। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी कैसे संभल गए, कैसे चमकने लगे, और यही उनके भीतर जलन, द्वेष और बेचैनी पैदा कर रही है। यही कारण है कि आज उनकी सेहत तक बिगड़ रही है।
वे समझ नहीं पा रहे कि तुम्हें कैसे रोके, क्योंकि अब तुम अजय हो चुके हो। वे लोग जो भी तुम्हारे आगे पीछे घूमते थे, जिनकी सलाह तुम्हें जरूरी लगती थी, अब वही लोग अप्रासंगिक हो चुके हैं। तुमने उन्हें इग्नोर कर दिया और सही किया। जिनसे तुम कल तक मार्गदर्शन मांगते थे, आज उन्होंने अपनी जगह खो दी है। और जब तुम यह महसूस करते हो, तुम्हारी आत्मा यह जानती है कि तुमने सच में किसी को आईना दिखा दिया है। अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप में संपूर्ण हो। तुम्हारा दायरा अब उन्हीं लोगों तक सीमित है जो वास्तव में तुम्हारी खुशी में खुश होते हैं। तुम्हारी आभा अब निखर रही है। तुम्हारा चेहरा चमक रहा है। या तो तुमने अपने शरीर पर खूब मेहनत की है, या फिर तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा इतनी तेज हो चुकी है कि उसका असर तुम्हारे पूरे अस्तित्व पर साफ दिख रहा है। यही कारण है कि लोग तिलमिला रहे हैं। उन्हें यह बदलाव पच नहीं रहा। तुम्हारी चमक उन्हें छुभ रही है, क्योंकि अब तुम उस जाल से बाहर निकल चुके हो जिसे उन्होंने बड़ी चतुराई से रचा था। तुमने अपने जीवन से उन्हें हटा दिया है, जिन्होंने बार बार यह जताया कि उनके बिना तुम कुछ नहीं। अब तुम्हारे भीतर स्पष्टता आ चुकी है। तुम जानते हो कि कौन असली है और कौन मुखौटे में छिपा हुआ। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अडोल है। तुम जानते हो कि अब कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने के कगार पर है और तुम्हारा अंतर्मन इसे महसूस कर चुका है। कोई मत कहो कि कुछ नहीं बदला, क्योंकि यह बदलाव आ चुका है। किसी के लिए यह मानसिक है, किसी के लिए शारीरिक और किसी के लिए आध्यात्मिक, पर यह तय है कि तुम अब उस स्थान पर हो जहां से तुम्हें कोई पीछे खींच नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु अब हारे हुए महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे रोका जाए। उनकी चालें अब बेईमानी है उनके पास। अब कोई हथियार नहीं बचा। तुम मासूम हो, लेकिन अब भोले नहीं। तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हारी शक्ति है। पहले तुम्हें समझ नहीं आता था कि लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश क्यों रचते हैं, लेकिन अब सब स्पष्ट है। तुम्हारी तरक्की से वे भीतर ही भीतर जलते थे, लेकिन अब तुम जान चुके हो। अब तुम निर्भीक हो, निडर हो, और यही उन्हें सबसे ज्यादा डराता है। उन्हें आदत थी तुम्हारी निर्भरता की, लेकिन अब तुम स्वतंत्र हो चुके हो। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी शक्ति किसी से कम नहीं। यह संदेश, यह ऊर्जा स्वयं माता की शक्ति है, जो तुम्हें यह याद दिला रही है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम वह हो जिसे ब्रह्मांड ने अपनी ऊर्जा दी है। अब यह तुम्हारा समय है। स्वयं पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जो बीत गया वह बीत चुका है। अब तुम्हारा मार्ग तुम्हारी मर्जी का है। तुम स्वयं अपने जीवन के नेतृत्व करता हो। अब किसी भ्रम में मत पड़ो, क्योंकि यह ऊर्जा अब तुम्हारी है। आपके हृदय की मासूमियत ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। और अब माँ काली यही कह रही हैं कि तुम्हारी यह कोमलता ही तुम्हारी ढाल है। जब तुमने दुख में डूबे चेहरों को देखा तो तुम्हारा मन पिघल उठा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम समझो। हर आंसू तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हर दर्द को समेटना तुम्हारा कार्य नहीं है। माँ कहती है अब तुम वही करोगे जो तुम्हारे आत्मा की पुकार है। तुम्हारी आत्मा अब किसी और के बनाए गए रास्तों पर नहीं चलेगी। तुम्हारा रास्ता अब स्वयं माँ ने तैयार किया है। कंटकों से भरा नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना से प्रकाशित। बहुत समय तक तुमने स्वयं को रोके रखा, अपने अंदर के तूफानों को डोट चुपचाप झेला, लेकिन अब वह समय बीत चुका है। अब माँ काली के आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर की चुप्पी गरज बन चुकी है। अब तुम्हारी ऊर्जा सिर्फ सहने के लिए नहीं है, अब वह बदलने के लिए है। परिवर्तन की यह गम तुम्हारे चारों ओर फैल रही है, और जो कोई भी तुम्हें रोकना चाहता था वह अब खुद की सुरक्षा में जुट चुका है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे तुमने खुद को खड़ा कर लिया, और सिर्फ खड़ा ही नहीं किया, बल्कि आगे बढ़ चले हो।
एक ऐसी दिशा में जहां तुम्हारा अतीत तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता। माँ स्पष्ट कह रही है कि अब समय है आत्मसम्मान से जीवन जीने का। जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, उन्हें अब यह स्वीकारना पड़ेगा कि तुम्हारी आत्मा अपराजय है। वे लोग जो तुम्हारी मासूमियत का मजाक बनाते थे, अब तुम्हारी मजबूती से डरने लगे हैं। उनकी चालें, उनके शब्द, उनके ताने, अब वे सब तुम्हें छू भी नहीं सकते। माँ काली ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र रच दिया है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम माँ की छाया में पूर्ण रूपेण जागृत हो। तुम्हारा मौन अब शक्ति है। तुम्हारी स्थिरता अब कंपन बन चुकी है। तुम्हारी उपस्थिति से अब सत्य का उदय हो रहा है और झूठ के महल ढहने लगे हैं। माँ कहती हैं, जिन्होंने तुम्हारी रोशनी को बुझाने की कोशिश की थी, अब उन्हें उसी रोशनी में अपनी परछाइयां डराने लगी है। वे खुद ही अपने झूठ में उलझ गए हैं। उनका गुस्सा, उनकी चिंता, उनका भ्रम सब उनके ही खिलाफ खड़े हो गए हैं। माँ कहती हैं, यह तुम्हारा दोष नहीं, यह उनकी ही बनाई हुई वास्तविकता है जो अब उनके सामने आई है। तुम अब सत्य के मार्ग पर हो। कोई झूठ, कोई भ्रम, कोई धोखा अब तुम्हें रास्ते से नहीं भटका सकता। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जाग चुका है, वह अब कभी बुझने वाला नहीं है। माँ कहती हैं, तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ मैं हूँ। तुम्हारी हर लड़ाई में मैं हूँ। तुम्हारे हर आंसू के पीछे मेरी दृष्टि है और तुम्हारी हर जीत में मेरा आशीर्वाद। अब समय है कि तुम उन सभी आवाज़ों को शांत करो जो तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाती थी। तुम्हारा आत्मबल अब सर्वोच्च है। तुम्हारी चेतना इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि कोई भी निम्न तरंग तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा कर्म, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा संकल्प अब ब्रह्मांड को निर्देश दे रहा है। माँ कहती है, जो तुम्हें रुलाते थे, अब तुम्हारी मुस्कान से कांपने लगे हैं। जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारी शक्ति से भागने लगे हैं। अब तुम वो शक्ति बन चुके हो जिसे कोई और परिभाषित नहीं कर सकता। माँ कहती है, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम अब किसी पहचान के मोहताज नहीं हो। माँ कहती है, तुम्हारी ऊर्जा ही अब तुम्हारा परिचय है। जिन लोगों ने तुम्हें अपनी शर्तों पर रखा, जिन्होंने तुम्हारे अस्तित्व को सीमाओं में बांधने की कोशिश की, वे अब स्तब्ध हैं, क्योंकि तुम अब किसी सीमा में नहीं समाते। तुमने उन दायरों को तोड़ दिया है जो तुम्हारे लिए नहीं थे। तुम्हारी आत्मा ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और यही कारण है कि अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक बदलाव बन चुकी है। माँ की दृष्टि कहती है, तुम्हारा चेहरा अब प्रकाशमान है। तुम्हारी आंखों में अब सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि दूरदृष्टि है। अब तुम्हारे हर निर्णय में दिव्यता झलकती है। जो भ्रमित करने वाले रास्ते थे, अब वे खुद पीछे हट चुके हैं, क्योंकि तुम्हारी चेतना ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया है। अब कोई और तुम्हारे लिए नहीं चुनता कि क्या सही है, क्या गलत। अब निर्णय तुम्हारा है और उस निर्णय में माँ का आशीर्वाद भी। माँ कहती है, तुमने जिन रातों को रोते हुए काटा, वे अब आशीर्वाद बनकर तुम्हारे आगे आ खड़े हुए हैं। हर पीड़ा, हर चोट अब तुम्हारी ढाल है। तुम जिन घावों से डरे थे, वे अब तुम्हारा गौरव बन चुके हैं। वे तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आए थे। तुम अब माँ की शक्ति से जुड़े हो और यह जुड़ाव कोई तोड़ नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां से लौटना संभव नहीं। माँ यह भी दिखा रही हैं कि तुम्हारी सफलता अब सिर्फ भौतिक नहीं रह गई है, अब यह ऊर्जा में बदल चुकी है, जो दूसरों को भी छू रही है। जो तुम्हें देखकर कभी नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब वे तुम्हारी उपस्थिति से ही असहज हो रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक स्थायित्व है जो हिला नहीं सकता। एक स्पष्टता है जो भ्रम को पिघला देती है। एक संकल्प है
जो किसी भी नकारात्मकता को पार कर सकता है। तुम अब वो नहीं हो जो पहले थे। तुम्हारी आत्मा ने जन्म लिया है और इस बार यह जन्म पूर्ण जागरूकता के साथ हुआ है। मां कहती है, अब तुम्हें अपनी ताकत किसी को साबित नहीं करनी, अब सिर्फ जीना है उस सच्चाई के साथ जो तुम्हारे भीतर है। जब तुम चलते हो तो माँ का आशीर्वाद तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर होता है। अब वह आशीर्वाद तुम्हारी हर्ष